विधायक सरयू राय ने चकंदरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुडिया के साथ एक अहम बैठक की। ट्रेनों की लेट लतीफी के कारणों की जानकारी ली। जमशेदपुर टाटानगर रेलवे स्टेशन पर इन दिनों ट्रेनों की लगातार लेट लतीफी से यात्रियों की मुश्किलें बढ़ती जा रही हैं। खासकर पैसेंजर ट्रेनों की रोजाना देरी से पहुंचने के कारण लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थिति इतनी गंभीर हो गई है कि जमशेदपुर पश्चिम के विधायक सरयू राय ने ट्रेनों की लेट लतीफी के खिलाफ कड़ा रुख अपनाते हुए 7 अप्रैल को टाटानगर रेलवे स्टेशन के सामने धरना देने का ऐलान किया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि जब तक यात्रियों को राहत नहीं मिलती उनका आंदोलन जारी रहेगा। इसी मुद्दे को लेकर विधायक सरयू राय ने चकंदरपुर रेल मंडल के डीआरएम तरुण हुडिया के साथ एक अहम बैठक की। इस बैठक में ट्रेनों की देरी, थर्ड लाइन निर्माण और अन्य परिचालन संबंधित समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई। बैठक के दौरान सरयू राय ने रेलवे प्रशासन को स्पष्ट निर्देश देते हुए कहा कि यात्री ट्रेनों को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि यदि आवश्यक हो तो मालगाड़ियों को अस्थायी रूप से रोककर पैसेंजर ट्रेनों को समय पर चलाया जाए। साथ ही उन्होंने ट्रेनों की देरी के कारणों की विस्तृत रिपोर्ट भी रेलवे से मांगी है। वहीं डीआरएम तरुण हुडिया ने बताया कि ट्रेनों की देरी के पीछे कुछ तकनीकी और परिचालन संबंधित कारण हैं। उन्होंने आश्वासन दिया कि इन समस्याओं को जल्द ही दूर करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि इस मुद्दे को लेकर रेल मंत्री और जमशेदपुर के सांसद द्वारा भी पत्राचार किया गया है और उच्च स्तर से ट्रेनों के संचालन को नियमित करने के निर्देश दिए गए हैं। बैठक में इन्होंने अपनी समस्या ही ज़्यादा बताया कि जो 5 साल 6 साल पहले से काम होना चाहिए जमशेदपुर में रेलवे के विस्तार का, वो नहीं हो पाया है। हम लोग अब कर रहे हैं उसको, वो हो जाएगा तो समस्या सुलझ जाएगी। तो हमने कहा देखिए भाई, कहावत हम लोग क्या है कि नानी को मूंछ हो जाएगी तो नाना कहेंगे। कब मूंछ होगी, कब नाना कहेंगे, हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं है और हम लोगों के बातचीत का मुद्दा भी नहीं है। हम लोगों के बातचीत का एक ही मुद्दा है कि जो यात्री गाड़ियां लेट चल रही हैं उनको आप कैसे ठीक करिएगा। उनके रास्ते में कोई बाधा आ रही है तो उसको दूर करिए, ख़त्म करिए। तो बार बार हम लोगों ने यही कहा कि हम लोगों का एक ही बिंदु है इस पर, अब बात हमारी तरफ से हो रही है, ट्रेनों का लेट चलना कैसे समाप्त किया जाए। तो अंत में ये हुआ कि ये महीना 2 महीना का आंकड़ा देख के ऐसी गाड़ियों को चिन्हित करेंगे जो लगातार लेट हो रही हैं और जो महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं, और उसको कैसे ठीक किया जा सकता है। उनका हम कल तक हम दे देंगे। इससे हमने कहा कि एक सेल्फ कंटेंट माने एक ऐसा आप स्टेटमेंट बनाइए जिसमें इन सारी बातों का समाधान हो, और जब आप बताएंगे कि ये गाड़ियां लगातार लेट हो रही है तब हम लोग कहेंगे इसमें कल से परसों से आप क्या सुधार कर रहे हैं, क्या इम्प्रूवमेंट कर रहे हैं। अंत में बात इसी पर बंद हुई। उन्होंने अपने अधिकारी हैं उनको कहा कि आप इसको बनाकर दीजिए, उनका हम कल दे देंगे। क्योंकि हम लोग चाहते हैं कि जो गाड़ियां महत्वपूर्ण गाड़ियां हैं लगातार लेट हो रही हैं उसमें आप सुधार कराइए। उसमें सुधार के लिए अगर आपको कोई मालगाड़ी को रोक देना पड़े तो आधा घंटा रोक दीजिए आप, बिल्कुल, इसमें ट्रेन निकल जाएंगे। तो देखिए कल क्या लिख कर देते हैं हम लोगों को। 7 तारीख का जो धरना, 7 तारीख का धरना का कार्यक्रम तो है ही हम लोगों का। हम लोगों के धरना का उद्देश्य एक ही है, कोई रेलवे में व्यापक सुधार की बात हम नहीं कर रहे हैं। ट्रेन जो लेट चल रही है उसका लेट चलना बंद हो, खत्म हो, इतना ही उद्देश्य है हम लोगों का। हमारे यहाँ आज सुबह जो ये हमने एमएलए साहब के साथ बैठक करी और उनको आश्वस्त किया कि हम लोग पैसेंजर के ध्यान रखते हुए जितनी गाड़ियों का परिचालन है उसमें पैसेंजर सेंट्रिक ही हम लोग कर रहे हैं और उसमें और सुधार करेंगे। जो हमारा चल रहा है परिचालन उसमें और ज़्यादा सुधार करेंगे और आने वाले 1 से 3 महीने के अंदर हमारे यहाँ पे थर्ड लाइन कमीशन हो जाएगी टाटा में। यहाँ पे जैसे आप लोगों को मालूम है आदित्यपुर और सलगाझरी के बीच में टाटा होते हुए केवल 2 ही लाइनें हैं, तीसरी लाइन नहीं है, जिसकी वजह से कि बहुत सारी गाड़ियों का परिचालन में समस्या आती है। तो ये समस्या दूर हो जाएगी। कम से कम जुलाई
तक मुझे उम्मीद है कि ये हो जाएगा। हमने कमिश्नर ऑफ रेलवे सेफ्टी को एप्लीकेशन दी हुई है, तो जैसे ही वो एप्लीकेशन थ्रू होगी फिर हम लोग काम शुरू करेंगे, और काम शुरू होने के बाद ये तीसरी लाइन कमीशन हो जाएगी। उससे बहुत हद तक पैसेंजर गाड़ियों की आवागमन में सुविधा मिलेगी, क्योंकि गुड्स ट्रेन के लिए अलग से लाइन बन जाएगी। और इसके अलावा हम लोग बहुत सारे काम कर रहे हैं, जो कि हमने एमएलए साहब को बताया कि मतलब हमारे माननीय प्रधानमंत्री, हमारे रेल मंत्री, सबके सहयोग से, सबके कोशिश से अभी डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर भी सैंक्शन हो गया है, जो कि इस रूट से जाएगा, और ये लॉन्ग टर्म में जितनी भी गुड्स ट्रेन्स हैं उसमें से चली जाएंगी। तो आगे वाले समय में पैसेंजर की जो ट्रेनें हैं उनके लिए लेट होने की गुंजाइश नहीं बचेगी।